हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम अपना जो नेक्स्ट सेशन है वो कैब के लिए उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो आपको सिमिलर वर्ड्स इसमें बताने हैं, जिससे फर्स्ट है आपका पार्ट डाइवल्ज। डाइवल्ज का जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग एक्सप्रेस करता है या फिर जो इसका सिमिलर सिनोनियम है वो आपको बताना है। ऑप्शन है रिवील, डिस्ट्रॉय, डुप्लीकेट, इरेज। चारों ही ऑप्शंस बहुत ईजी हैं जिनके मीनिंग आपको पता ही होंगे। रिवील क्या होता है? कोई सीक्रेट रिवील कर देना, ठीक है, कोई कुछ उसको बाहर उजागर कर देना, ठीक है। डिस्ट्रॉय नष्ट करना। डुप्लीकेट क्या है? उसकी कॉपी है। इरेज मतलब मिटाना। तो डाइवर्ज मीन्स क्या होगा? क्या होता है डाइवर्ज? डाइवर्ज होता है किसी रहस्य को उजागर करना, ठीक है, किसी रहस्य को उजागर करना। तो कौन सा इसका एग्जैक्ट सिनोनियम सिमिलर वर्ड बनेगा? जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, रहस्य को उजागर करना। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है फोर्टी। फोर्टी क्या होता है? ये वो वाला 40 नहीं है जो मतलब नंबर वाला 40 नहीं है, ई है यहाँ पे, ध्यान से, ठीक है। क्या होता है 40? पावर, कैसल, स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस। पावर आपको पता है, चारों की मीनिंग आपको पता है। कैसल क्या होता है? कैसल होता है एक लार्ज, एक जो बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी, चारों उनका किलाबंदी कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो आपके अटैक्स वगैरह है उनसे बच सके। पहले पुरानी बिल्डिंग्स ऐसे बनाते थे, वो कैसल होती थी, ठीक है। तो उसके बाद है स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो 40 मीन्स क्या होता है? जो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी, स्ट्रेंथ। क्योंकि 40 मतलब क्या होता है? 40 मतलब होता है मजबूत पक्ष, ठीक है, मजबूत पक्ष, ठीक है। मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, थर्ड इज सैंग्विन। सैंग्विन क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, डिप्रेस्ड, पेसिमिस्टिक या फिर एनेक्शियस। सारे वर्ड हम कर चुके हैं अपनी वोकैब में। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? जो पॉजिटिव होता है, हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचता है, जो आशा रखता है हमेशा। डिप्रेस्ड होता है जो हमेशा उदास रहता है। एनेक्शियस जो चिंतित रहता है। पेसिमिस्टिक जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, ठीक है, मतलब उसको होप ही नहीं रहता, बिल्कुल जो उसका मोरल हमेशा डाउन रहता है। तो सैंग्विन मीन्स क्या होता है? सैंग्विन क्या होता है? जो आशावंती होता है ना, जो हमेशा होप रखता है, ठीक है, जो हमेशा होप रखता है वो होता है सैंग्विन। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है, फोर्थ है अनकाउथ। अनकाउथ क्या होता है? डर्टी, रफ, अनग्रेसफुल या फिर स्लोवनली। अनकाउथ, अनकाउथ मतलब क्या होता है? असभ्य, ठीक है, क्या होता है? असभ्य। डर्टी आपको पता है क्या होता है, ठीक है, रफ जो मतलब खुरदरा होता है। अनग्रेसफुल मतलब जो शोभा ना दी। स्लोवनली क्या होता है? गंदा होता है, ठीक है। तो अनकाउथ क्या होगा? असभ्य। तो कौन सा एग्जैक्ट सही होगा? सी ऑप्शन, अनग्रेसफुल सिनोनियम होगा, ठीक है। ये मतलब ये तीनों क्या है? आपके गंदे से ही रिलेटेड है। अनग्रेसफुल क्या है? असभ्य, मतलब ग्रेसफुल जो शोभा ना दे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पास्मोडिक। स्पास्मोडिक क्या होता है? इरेगुलर, फ्लीटिंग, कैप्रीशियस या फिर डेजल्टरी। ये सारे वर्ड्स भी हम कर चुके हैं वो कैब में। स्पास्मोडिक का सिर्फ आपको बताना है मीनिंग क्या होता है। इरेगुलर आपको पता है क्या होता है? जो रेगुलर ना हो। फ्लीटिंग क्या होता है? फ्लीटिंग होता है क्षणिक, टेम्परेरी, ठीक है। इसके हमने बहुत सारे वो भी किए थे सिनोनिम्स भी। फ्लीटिंग क्या होता है? टेम्परेरी होता है, नॉट परमानेंट, क्षणिक जो होता है कुछ पल के लिए। कैप्रीशियस क्या होता है? जो जल्दी जल्दी बदलता रहता है, ठीक है। फिकल का इसको आप बोल सकते हो सिनोनियम। चंचल जो होता है, जल्दी से तुरंत तुरंत जो बदलने लगता है, वो है कैप्रीशियस, ठीक है। डेजल्ट्री क्या होता है? बिना किसी प्लानिंग और उत्साह के हम कोई चीज कर रहे हैं, वो क्या होता है? डेजल्ट्री। तो बताइए स्पास्मोडिक क्या होगा? स्पास्मोडिक मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है ना। स्पास्मोडिक क्या होता है? रुक रुक कर। तो कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट होगा? ए, इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पार्ट ए। क्लियर? अब हम चलते हैं, ये हमारे कुछ सिनोनियम्स थे, अब हम चलते हैं हमारे एंटोनियम्स पे। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। जिसका मीनिंग अपोजिट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है आपका डेसिडेंस। डेसिडेंस क्या होता है? डिसएग्रीमेंट, नेग्लिजेंस, एग्रीमेंट या फिर कॉन्फिडेंस। डिसिडेंस, डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है? किसी चीज को आप एग्री कर रहे हो, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई डील है, उसके अंडर आप एग्रीमेंट कर रहे हो। डिसएग्रीमेंट क्या होगा? आप उससे सहमत नहीं हो, ठीक है। नेग्लिजेंस, मतभेद बोल सकते हो, ठीक है। नेग्लिजेंस किसी चीज को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आपको पता है, आत्मविश्वास। तो डेसिडेंस का अपोजिट आपको बताना है। डेसिडेंस क्या होता है? मतभेद, ठीक है। डेसिडेंट क्या होता है?
मतभेद। तो डिसएग्रीमेंट भी वही होता है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, जो ऑप्शन सी है एग्रीमेंट। ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट एंटोनियम होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, सेकंड है कोई। कोई क्या होता है, कोविड, फॉरवर्ड, कावर या फिर कावर्डाइज। बताइए कोई। कोई क्या होता है, शर्मीला। ठीक है, कोई क्या होता है, शर्मीला। ठीक है। कोविड क्या होता है, डर से पीछे हटना। ठीक है ना, कोविड क्या होता है, सॉरी कोविड होता है डर से पीछे हटना। ठीक है, डर से पीछे हटना। ठीक है। उसके बाद है कोविड। कोविड क्या होता है, किसी चीज़ का मन में अगर हम लालच लेकर आते हैं उसको कोविड बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का मन में लालच लाना। फॉरवर्ड आपको पता है, एक तो मतलब जो मुंह फट होता है उसको भी आप बोल सकते हो। और कावर्डाइज तो आपको पता है, जो कावर्ड क्या होता है, जो मतलब कायर होता है। ठीक है। तो शर्मीला है, उसका अपोजिट क्या होगा, फॉरवर्ड। ठीक है, जो सीधा मुंह पे बोल देता है। ठीक है, एग्जैक्टली जिसको हेजिटेशन नहीं होती बोलने में। तो कौन सा ऑप्शन इसका एग्जैक्ट एंटोनियम होगा, बी ऑप्शन, फॉरवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक बताइए क्या होगा, मैजेस्टिक सबमिसिव, हम्बल, पोजिंग या फिर ऑगस्ट। ये कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनियम होगा। मैजेस्टिक बताइए क्या होता है, पहले जो भव्य है या फिर शानदार है वो क्या होता है, मैजेस्टिक होता है। ठीक है, जो ग्रैंडाइज है जो इसका सिनोनियम है। सबमिसिव क्या होता है, दब्बू होता है। ठीक है, सबमिसिव क्या होता है, दब्बू। हम्बल आपको पता है जो साधारण होता है। पोजिंग क्या होता है, पोजिंग मतलब पोज बना रहे हैं अपनी, तो एक बनावटीपन जो होता है ना वो होता है पोजिंग, बनावटी। ठीक है। अगस्त क्या होता है, गंभीर या फिर भव्य आप बोल सकते हो। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है मैजेस्टिक। शानदार भव्य का अपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल साधारण है, हम्बल, बी ऑप्शन। ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा, आंसर होगा बी, हम्बल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यूटोपियन। यूटोपियन क्या होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूटोपियन। इल्यूजन, इमेजिनरी, प्रैक्टिकल या फिर एस्केप। इल्यूजन तो आपको पता है क्या होता है, भ्रम होता है। बाकी आपको पता है इमेजिनरी आप कुछ सोच रहे हो, प्रैक्टिकल क्या होगा, एस्केप किसी चीज़ से निकलना। ठीक है। यूटोपियन क्या होता है, यूटोपियन होता है काल्पनिक। ठीक है ना, यूटोपियन होता है काल्पनिक। ठीक है। तो इसका अपोजिट आपको बताना है, कोई चीज़ काल्पनिक है तो उसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज़ प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। ये तो इसका इमेजिनरी तो इसका वो हो जाएगा ना, सिमिलर वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिफ्थ इज रेक। रेक क्या होता है, सैल्वेज, कंस्ट्रक्ट, फ्री या फिर लूजन। रेक, रेक क्या होता है, विनाश करना। ठीक है, रेक क्या होता है, विनाश करना। अब बाकी जो वर्ड्स हैं इनमें से कौन सा होगा इसका अपोजिट। सैल्वेज क्या होता है, सैल्वेज होता है मान लो कोई मुश्किल सिचुएशन आ जाती है उससे बाहर निकलना, उसको हम बोलते हैं सैल्वेज। मुश्किल परिस्थिति में से बाहर निकलना सैल्वेज होता है। कंस्ट्रक्ट, बनाना। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा एंटोनियम, क्योंकि किसी चीज़ को विनाश करना, नष्ट करना, उसका अपोजिट क्या होगा, उसको कंस्ट्रक्ट, उसको बनाना। ठीक है। फ्री और लूजन आपको पता है, फ्री क्या होता है कि आज़ाद, और लूजन क्या होता है, ढीला। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट इसका एंटोनियम बनता है। क्लियर। तो ये हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे टुडेज वोकैब वाले पार्ट में, जिसमें आपका फर्स्ट वर्ड है आपका गिल्डेड। गिल्डेड क्या होता है, हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ वेल्थ। बहुत ज़्यादा जो उच्च वर्ग है ना उसके लिए हम गिल्डेड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब पैसा है, शोहरत है, उस चीज़ में। तो इस सिनोनिम्स क्या होंगे, लग्जूरियस या प्रोस्पेक्स। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस क्या होता है, लैकिंग क्लैरिटी। जो अस्पष्ट होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, जो धुंधला आप बोल सकते हो। ठीक है, धुंधला है, अस्पष्ट है, वो क्या होता है, नेबुलस होता है। ठीक है, लैकिंग क्लैरिटी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, हेजी, इनडिस्टिंक्ट, टर्बिड या फिर क्लाउडेड। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरबॉडिंग। फॉरबॉडिंग क्या होता है, प्रीमोनिशन ऑफ इविल एंड ओमिनियस ओमन। मतलब कुछ मनहूस, कोई अमंगल कुछ होने वाला है तो उसका हमें पहले से ही पूर्व सूचक, ठीक है ना, पूर्व सूचक मतलब पहले से ही उसका आभास होने लगता है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अमंगल होने, कुछ मनहूस होने वाला है। ठीक है, तो वो होता है फॉरबॉडिंग। ठीक है, इसके जो आपके सिनोनिम्स है वो होंगे प्रेडिक्शन, पहले ही प्रेडिक्ट कर लेना, पोर्टेंट, प्रेजेंटिमेंट। ठीक है, प्रेजेंटिमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है रियोट्रिक। रियोट्रिक क्या होता है, आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, हम बहुत अच्छे से ही कर चुके हैं इसकी जो वर्ड्स हैं, वर्बोसिटी, बम्बेस्टिक, ये सब सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं वोकैब में। डिस्कोर्स क्या होता है कि इफेक्टिवली जो शब्दाडंबर होता है ना वो होता है रियोट्रिक, आर्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स इफेक्टिवली। किस तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से आप जो वर्ड्स है उसको यूज कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो, तो उसी से रिलेटेड है रियोट्रिक, वर्बोसिटी या फिर बम्बेस्टिक। ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट वर्ड है हमारा एक्रिड। एक्रिड क्या होता है, उग्र।
एक्रिड क्या होता है, उग्र, ठीक है। बिटर बोल सकते हो, हार्श, हार्श बोल सकते हो। आप इसको टेस्ट और स्मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बिटर है, ठीक है। कोई गंदा टेस्ट है उसके लिए भी आप एक्रिड यूज़ कर सकते हो, और कठोर के लिए तो हम यूज़ कर ही सकते हैं इसको, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसकी, कॉस्टिक हो गया, मोर्डेंट या फिर स्कैथिंग। क्लियर। तो ये आज का हमारा टुडेज वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो श्योरली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं 8:30 पर आपकी वर्ब की क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।